क्या आप भी दिस, दैट, दीज, दोज का यूज कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं? तो बच्चों इंग्लिश में होता क्या है, स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश में बहुत अंतर होता है। जैसे हम बोलने में कुछ और होता है और लिखने में कुछ और लगता है। जैसे बोल हम आसानी से सकते हैं लेकिन लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दिस और दैट, दीज और दोज का यूज एक ही क्लास में जानने वाले हैं और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने वाले हैं कि कैसे हम दिस, दैट, दीस और दोस को यूज करके आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं दिस का यूज। दिस का मतलब क्या होता है, कैसे इस टाइप के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दिस का मतलब सबसे पहले सीखेंगे हम दिस, ठीक है। तो दिस मीन्स यह है पास में और एक वचन। तो दिस के साथ हम यूज करेंगे इज और ए एन। किसका यूज करेंगे दिस में? इज और ए एन। चलिए कुछ सेंटेंसेस में आपको बना के दिखाती हूँ कि किस टाइप से बना सकते हैं, कैसे हमें इज और एन का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास एक पेन, ठीक है। ये है हमारे पास एक पेन। तो इसका रूल क्या है, पास में है और एक वचन है। तो इसके पेन को देखकर हमें दिस के लिए एक सेंटेंस बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिस, ठीक है। अब हमें किसका यूज करना है? इज और ए एन में से कोई एक यूज करना है। तो पहले लिखेंगे हम इज, ठीक है। दिस इज। अब अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का यूज करेंगे और वाउल साउंड है तो हम एन का यूज करेंगे। तो पेन, पा का किसका साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? दिस इज पेन। तो किसका यूज करेंगे? पेन। तो इसमें क्या है, सिंगुलर है यानी एक पेन है। कितना पेन है? एक पेन है हमारे पास, ज्यादा तो नहीं है, एक पेन है और हमारे पास में भी है। तो हम किसका यूज करेंगे? दिस इज ए पेन। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। अगर एक बुक है तो दिस इज ए बुक। अगर एक एप्पल है, क्योंकि एप्पल का साउंड वाउल साउंड है तो हम इसमें यूज करेंगे एन का। तो लिखेंगे हम दिस इज एन एप्पल, ठीक है। अगर कोई वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसमें हमारे ए एन का साउंड बदल जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो आई होप दिस का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझते हैं दैट। दैट का क्या होता है? दैट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो दैट में हम क्या यूज करेंगे? तो दैट में भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा, इज प्लस ए प्लस एन। तो दैट में क्या होता है, एक चीज है और वो हमसे दूर है। क्या है? दैट का यूज है दूर हो और एक वचन हो, यानी एक ही चीज है, ओनली वन थिंग्स, वन पैलेस, पीपल, कुछ भी हो सकता है, ओनली वन। तो वो है क्या है? सिंगुलर है। तो हम उसमें यूज करेंगे इसके साथ ए और एन का, ठीक है। तो कैसे? कोई भी चीज हमसे दूर है। तो मैंने यहाँ बना दिया एप्पल, ठीक है। तो एप्पल है, क्या है? एप्पल। और कितने एप्पल है? सिर्फ एक एप्पल है। तो ठीक है, अब हम इसी एप्पल की हेल्प से दैट का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दैट। दैट के साथ हमें किसका यूज करना है? इज, ठीक है। दैट के साथ इज। और एप्पल है तो किसका साउंड आ रहा है? किसको यूज करेंगे हम? ए का या एन का? तो एप्पल क्योंकि हमारा वाउल साउंड है तो हम इसमें हमेशा करेंगे एन का यूज, ठीक है। दिस, दैट इज एन, दैट इज एन एप्पल, ठीक है। दैट इज एन एप्पल। पेन है या कोई बुक है तो हम भी तो उसमें भी हम इसी तरह से यूज करेंगे। दैट इज ए पेन, दैट इज ए लैपटॉप, दैट इज ए बनाना। अगर एलिफेंट है और एक है वो दूर है हमसे तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज एन एलिफेंट, ठीक है। अगर कोई बुक है हमारे पास, ये चेयर है तो हमें दूर से दिख रही है तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज ए चेयर। क्या बोलेंगे? दैट इज ए चेयर। तो आई होप दैट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। दिस और दैट का यूज आप समझ गए होंगे। अब हम करेंगे दिस और दोज। दिस और दोज का यूज करके हम कैसे अपने सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए इसका भी यूज मैं बताती हूँ। तो पहले करेंगे दिस का यूज, दिस, ठीक है। तो दीज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो दीज में क्या है? ये सब और पास हो और बहुवचन हो, यानी बहुत सारी चीज हो, एक से ज्यादा चीज हो
और हमारे पास हो, तो उसमें हम यूज करेंगे दिस का। तो दिस के साथ हम प्लस करेंगे आर, ठीक है, दिस के साथ यूज करेंगे हम आर। तो इसी टाइप की और भी चीज है, देखिए जैसे हम बना देते हैं डॉग, ठीक है। तो यहां हमने बना दिया एक डॉग सिंपली, तो ये बन गया हमारा डॉग। तो यहां पर हमें, तो यहां पर हमने क्या बना दिए, डॉग। तो ये कितने हैं, 2 डॉग है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यानी दीज के साथ आर यूज करेंगे। और ये क्या है, ये डॉग है और हमारे पास में भी है, यानी एक से ज्यादा है, हमारे पास में भी है। तो ये क्या हो गया, हमारे प्लूरल है। प्लूरल फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, जैसे इसका यूज करेंगे हम दीज के साथ। तो जैसे हमारे सामने 2 डॉग खड़े हैं, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास तो डॉग है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे कि दीज आर डॉग्स। क्या बोलेंगे, दीज आर डॉग्स। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दीज आर डॉग्स। तो क्या बोलेंगे हम इसको, दीज आर डॉग्स। ऐसे दीज आर चेयर्स, हमारे पास बहुत सारी कुर्सियां हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर चेयर्स, ठीक है। बहुत सारे लैपटॉप हैं, तो क्या बोलेंगे, दीज आर लैपटॉप्स, ठीक है। और बहुत सारी कोई भी चीज हो और वो हमसे पास में हो, तो वह हम दीज के साथ आर का यूज करेंगे। आई होप दीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में आता है दोज। तो दोज को कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। तो दोज प्लस दोज के साथ भी हम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। रूल्स दोनों के सेम होंगे, इसमें इज ए एन और इसमें दीज और दोज के साथ आर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो दिस है, तो इसमें हमारे पास है, मान लीजिए इसमें है हमारे पास बहुत सारे पेन, ठीक है। पेन है और दूर भी है, क्या है, पेन है और दूर भी है, एक से ज़्यादा है। तो ऐसे ही अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू बता देती हूँ कि आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आपके फ्रेंड के पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप उनके लिए, और दूर भी हैं, आप इधर बैठे हैं, आपका फ्रेंड्स आपसे दूर बैठा है, उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, दोज आर बुक्स। क्या बोलेंगे, दोज आर बुक्स। तो दोज के, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, इसको हमें करना है, तो कैसे करेंगे, दोज के साथ हम आर लगाएंगे, दोज आर पेन्स। क्या बोलेंगे इसके लिए, दोज आर पेन्स। या बहुत सारी कुर्सियां हैं, दूर हैं हमसे, तो हम बोलेंगे दोज आर चेयर्स, ठीक है, दोज आर चेयर्स, क्योंकि दूर भी हैं और एक से ज्यादा भी हैं। दोज आर टेबल्स, दोज आर बुक्स, दोज आर प्लेट्स, दोज आर एप्पल्स। तो कितनी भी चीज हो उनके साथ, दोज के साथ हमें आर का यूज करना है और वो हमसे दूर हो। तो आई होप आपको दोज का भी यूज समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। दिस का कॉन्सेप्ट ये है, पास है और एक वचन है, तो हम इसमें दिस का यूज करेंगे और इसमें इज, ए और एन का यूज करेंगे। फिर दीज है, दीज में ये और ये सब और पास में है और एक से ज्यादा है, बहुवचन यानी प्लूरल है, तो हम इसमें दीज के साथ आर का यूज करेंगे। फिर आता है दैट क्या होता है, वह, दैट मीन्स वह, ठीक है, वह है, वो कोई चीज दूर हो हमसे और वो एक वचन हो, सिर्फ एक हो। जैसे दैट इज द सन है हमसे कितना दूर है, तो क्या बोलेंगे हम, दैट इज द सन, क्योंकि वो हमसे एक चीज है और हमसे दूर भी है, तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। अब दोज का यूज करेंगे, दोज मीन्स बेसब, बे या बेसब, या एक से ज्यादा हो, हमसे दूर हो और बहुवचन हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दोज का, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि दिस, दैट, दिस एंड दोज का यूज कहाँ करना है और इनके सेंटेंसेस को कैसे हमें कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप आसानी से इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंसेस हो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो ऐसी लगी आपको ये क्लास, तो अगर क्लास पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो। थैंक यू।